अगर ये हमारे साथ रहते तो आपका राज बन गया था कि नहीं बन गया था। तो ये कहते थे कि हमें घर से निकाल दिया, राज बन जाता तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर मैं ही बना देता, जो हमारे से अलग हो गए थे, जो कहीं बेचारे बन गए थे, रोप लगा दिया था, घर से निकाल दिया, गोद में किसके जाके बैठ गए। अगर हमने घर से निकाला तो बीजेपी की गोद में तो नहीं बैठना चाहिए था। तो ये कहते थे हमें 15 साल हो गए राज से बाहर, अब हम ज्यादा दिन बाहर नहीं रह सकते। जिन लोगों ने चौधरी देवीलाल की नीतियों की बात करी थी, जो हमारे से अलग हो गए थे, जो कहीं बेचारे बन गए थे, तो ये कहते थे कि हमें घर से निकाल दिया, हमारे ऊपर तो आरोप लगा दिया था, घर से निकाल दिया, गोद में किसके जाके बैठ गए। अगर हमने घर से निकाला तो बीजेपी की गोद में तो नहीं बैठना चाहिए था। जो बीजेपी किसान की दुश्मन थी, जिस बीजेपी ने किसान को मारने के लिए 3 काले कानून बनाए, ये तो उस बीजेपी की गोद में इसलिए बैठ गए कि इनको केवल लालच राज का था। अगर ये हमारे साथ रहते तो आपका राज बन गया था कि नहीं बन गया था। राज बन जाता तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर मैं ही बना देता या नहीं बना देता, लेकिन इनको विश्वास नहीं था, ये बेईमान थे। ये तो ये कहते थे हमें 15 साल हो गए राज से बाहर, अब हम ज्यादा दिन बाहर नहीं रह सकते। अब राज में तो चले गए, अब आम आदमी क्या कहता है इनके बारे में। आम आदमी ये कहता है कि नहीं ये लुटेरे हैं, ये कहते हैं कि नहीं कहते कमीशन खाने वाले लोग हैं, ये किसान के दुश्मन है। अब तो जेब पहले मेरी काटा करते भारी काटने लग गए। मेरा कहने का मतलब है तुम इस सरकार को बदलना चाहते और हमेशा चौटाला साहब के, चौधरी देवीलाल के समर्थक रहे। चौटाला साहब ने आपके लिए विशेष रूप से 3 बातें कही है। आज की सरकार तो बुजुर्गों की पेंशन काट रही है, गरीब का पीड़ा कार्ड काट रही है। चौटाला साहब ने कहा है कि मेरी तरफ से गांव और शहर कस्बे में जाकर के लोगों से कहना कि जब परिवर्तन ले आओगे 2024 में चौधरी देवीलाल की नीतियों का राज बना दोगे, बुढ़ापा पेंशन जो 100 रुपए चौधरी देवीलाल ने दी थी, हम उसको बढ़ाकर के 7500 रुपया करेंगे। जहां 7500 पेंशन देंगे, वहीं आज पढ़े लिखे नौजवान बच्चे सबसे ज्यादा मायूस हैं। इनके पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, बहका लिए गए थे, गलतफहमी के शिकार हो गए थे, अब परेशान है। उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं। सत्ता का परिवर्तन करो, अपना राज लाओ, चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाओ। हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बेटे को और बेटी को रोजगार और नौकरी देंगे। पहले 3206 लगाए थे, 10 साल की कैद हुई थी, कोई ठीक नहीं हुई थी। और जब कैद हुई थी तो जिनको नौकरी दी थी उनकी तो प्रमोशन होगी। चौटाला साहब को षड्यंत्र के तहत जेल भेज दिया, राज बदल गया, बीजेपी का राज आ गया। मेरे पास बड़े बड़े नेताओं के फोन आए बीजेपी वालों से, उन्होंने मुझे कहा कि चौटाला साहब से बात करो, उनसे कहो प्रधानमंत्री से बात कर ले, मिल ले, बहुत बड़ी रात मिल जाएगी। मैं चौटाला साहब से जेल में मिलने गया, मैंने उनसे कहा कि बीजेपी के नेताओं के फोन आ रहे हैं, वो कह रहे रात मिल जाएगी, आप बात कर लो। कहने लगे मैंने कोई कत्ल नहीं किया, डाके नहीं मारे, मैंने गरीब घरों के बच्चों को नौकरी दी है, रोजगार दिया। मैं किसी के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा, 10 साल की कैद काट लूंगा,